वेलकम टू प्लाट कैप हिंदी। एक औरत अपने जुड़वा बच्चों के साथ जंगल में रह रही होती है। उसे लगा कि एक शैतानी आत्मा ने पूरी दुनिया के लोगों को अपने वश में करके मार डाला है। वो अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपने पूर्वजों के दिए हुए घर में छुपी हुई है। नेवर लेट गो मूवी के स्टार्ट में औरत अपने बेटे न्यूलॉन और सैमुअल को बता रही होती है, शैतानी आत्मा ने पूरी दुनिया के लोगों को मार दिया। हम तीनों अभी तक इस घर की वजह से जिंदा हैं। हमारे पूर्वजों ने इस घर पर ऐसे रिचुअल किए हैं जिसके कारण शैतानी आत्मा घर के अंदर नहीं आ सकती। अगर हम घर से बाहर गए फिर वो हम पर हमला कर सकती है। जब भी औरत या उसके बेटे घर से बाहर जाते तो खुद को एक रस्सी से बांध लेते। रस्सी का कनेक्शन घर से जुड़ा हुआ था, इसलिए शैतानी आत्मा उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी। डेली ये तीनों रस्सी की मदद से जंगल में जाकर अपना पेट भरने के लिए शिकार करते। औरत अपने बेटे न्यूलॉन और सैमुअल को समझाती है, शैतानी आत्मा किसी के भी रूप में तुम्हारे सामने आकर तुम्हें विरगलाएगी, मगर तुम गलती से भी अपनी रस्सी को मत खोलना वरना वो तुम्हें मार देगी। रात के वक्त औरत को घर के बाहर मेंढक के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब औरत ने घर के बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई मेंढक नहीं होती और शैतानी आत्मा इंसान के रूप में पीछे वाले गेट से औरत को टच करने की कोशिश करती है, मगर शैतानी आत्मा चाहते हुए भी उस औरत को कुछ नहीं कर सकती क्योंकि औरत रस्सी से बंधी हुई थी। फिर औरत घर के अंदर वापस चली जाती है। सुबह होते ही खाने की तलाश में जंगल की तरफ गए। औरत को शैतानी आत्मा बूढ़े आदमी के रूप में नजर आती है, मगर वो उसे कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ न्यूलॉन खाना ढूंढते ढूंढते पेड़ पर चढ़ गया। उसे घोंसले के अंदर टूटे हुए अंडे मिले तो न्यूलॉन पेड़ से जंप लगा देता है। अचानक न्यूलॉन की नजर एक अंडे पर पड़ी जो 4 कदम उससे दूर था। बदकिस्मती से रस्सी छोटे होने के कारण अंडे तक पहुंच नहीं सका। फिर न्यूलॉन अपनी रस्सी खोलने लगता है। उसी वक्त सैमुअल वहां आकर न्यूलॉन को रोक देता है। न्यूलॉन सैमुअल से अंडा लेने के लिए जिद करने लगा। सैमुअल ने न्यूलॉन से कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सीटी बजाकर मम्मा को बुला लूंगा। फिर दोनों भाई घर वापस जाने लगते हैं। न्यूलॉन बावला होकर सैमुअल की रस्सी पर पांव रख देता है, जिसके कारण सैमुअल के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे वो कल्टियां खाता हुआ उसका पांव पेड़ में जा फंसता है। उसी वक्त न्यूलॉन सीटी मारता है। सीटी की आवाज सुनते ही औरत फौरन भागते हुए अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। औरत ने देखा एक शैतानी आत्मा बुढ़िया बनकर सैमुअल और न्यूलॉन को मारने के लिए जा रही थी। इससे पहले कि शैतानी आत्मा वहां पहुंचे, औरत जल्दी से सैमुअल और न्यूलॉन को अपने साथ रस्सी से बांध लेती है। शैतानी आत्मा उनके आसपास घूमने लगती है, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपकी जानकारी के लिए ये बात बताता चलूं कि शैतानी आत्मा सिर्फ औरत को ही दिखाई देती है और इन दोनों बच्चों को कुछ नहीं नजर आता। फिर औरत अपने बेटे सैमुअल और न्यूलॉन को घर ले जाकर अच्छी तरह डांटते हुए एक मंत्र पढ़ाती है ताकि शैतानी आत्मा का साया भी इन तक ना पहुंच पाए। रात को खाना खाते वक्त माँ ने उन्हें कहा, किसी भी हालत में तुम रस्सी से अलग ना होना वरना शैतानी आत्मा तुम्हें मार डालेगी। सैमुअल अपनी माँ की बात समझ गया, मगर न्यूलॉन के दिमाग में अभी भी यही बात घूम रही थी कि मेरी माँ झूठ बोलती है। इस दुनिया में शैतानी आत्मा जैसा कुछ भी नहीं होता। रात को न्यूलॉन ने सैमुअल से कहा, आज हम रस्सी के बगैर जंगल में थे, मगर शैतानी आत्मा ने हमारा बाल भी बीका ना किया। दूसरी तरफ शैतानी आत्मा औरत के पति के रूप में उसके सामने आकर कहने लगी, मैं तुम्हारा पति हूँ। औरत को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसके पति की डेथ हो चुकी थी। सुबह को औरत ने अपने बेटे न्यूलॉन के साथ फार्म हाउस पर पौधे लगा रही थी। न्यूलॉन की नजर अपनी माँ की पीठ पर बने टैटू पर पड़ती है, इसलिए उसने पूछा, माँ ये टैटू क्यों बनवाया था? उसकी माँ ने उसे जवाब दिया, जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो मेरे डैड ने ये टैटू बनवाया था। न्यूलॉन ने अपनी मॉम से कहा, हमारे जैसे और इंसान भी इस धरती में मौजूद होंगे, मगर उसकी माँ जवाब देती है कि शैतानी आत्मा ने सभी लोगों को मार डाला, हम तीनों इस धरती में सिर्फ जिंदा है। रात को औरत बाथरूम में नहा रही होती है कि न्यूलॉन नींद में चलकर वहां पहुंच जाता है। असल में न्यूलॉन को बचपन से ही नींद में चलने की बीमारी थी, इसलिए रात को सोने से पहले माँ उसके पाँव में घंटी बांध देती है ताकि नींद में चलते हुए वो घर से बाहर ना निकल जाए। सुबह होते ही खाने की तलाश
तलाश में औरत जंगल की तरफ निकल पड़ती है। औरत ने देखा न्यूलॉन की बॉडी पेड़ के साथ खड़ी हुई है और कौवा नोच नोच कर उसे खा रहा था। ये नजारा देखकर उनकी माँ परेशान होने लगी। जब दोबारा उसने पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ कुछ नहीं होता। असल में शैतानी आत्मा न्यूलॉन का रूप लेकर उसे कंफ्यूज कर रही होती है। आज उनकी मॉम के हाथ खाने के लिए कुछ भी नहीं लगा। रात को खाने में पेड़ की टहनियों के छोटे छोटे टुकड़े घी में डालकर खाते हैं। अगले रोज तीनों खाने के लिए पेड़ को काट रहे थे। अचानक न्यूलॉन की मॉम और भाई वहां से गायब हो गए। फौरन न्यूलॉन को कोई रस्सी से खींचकर कुएं की तरफ ले जाता है। कुएं में खड़ा खौफनाक मॉन्स्टर उसे नजर आता है। उसी वक्त न्यूलॉन की आंख खुल जाती है। न्यूलॉन नींद में चलता हुआ बिना रस्सी घर के बाहर आ जाता है, इससे पहले कि शैतानी आत्मा न्यूलॉन पर हमला करे। मौके पर पहुंचकर उसकी मां न्यूलॉन को अपने साथ घर ले जाती है। सुबह होते ही औरत ने अपने बेटे न्यूलॉन और सैमुअल से कहा, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, हमें जिंदा रहने के लिए मजबूरन न्यूलॉन के डॉग को मारना होगा। ये बात सुनते ही न्यूलॉन डॉग को गले लगाकर रोने लगा। औरत अपने बेटे न्यूलॉन से उसका डॉग छीनकर फार्म हाउस में ले जाती है और ना चाहते हुए भी उसे मारने वाली थी। उसी वक्त न्यूलॉन छुरे के साथ वहां आकर अपनी मॉम से कहा, मैं आपको आज ये साबित करके दिखाऊंगा कि शैतानी आत्मा नहीं होती। ये बात कहकर न्यूलॉन फौरन अपनी मॉम की रस्सी काटकर फार्म हाउस का डोर लॉक कर देता है। शैतानी आत्मा खौफनाक औरत के रूप में फार्म हाउस के अंदर आ जाती है। इससे पहले कि शैतानी आत्मा उसे मारे, वो औरत खुद अपने गले पर चाकू मारकर खुदकुशी कर लेती है। जब सैमुअल फार्म हाउस में आया तो उसे अपनी मॉम की डेड बॉडी मिलती है। ये वाकया देखकर सैमुअल गहरे सदमे में चला जाता है। उनके पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं होता। फिर न्यूलॉन रस्सी को लंबा करके मदद के लिए रोड पर पहुंचकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। रोड पर किसी ने उसे जवाब नहीं दिया और ना ही कोई उसे नजर आया। न्यूलॉन निराश होकर घर वापस आ जाता है। इसी दौरान हैकर नामी आदमी न्यूलॉन का पीछा करते हुए घर पर पहुंचकर कहने लगा, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी, अगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं तो मेरे लिए ये पुण्य का काम होगा। उसी वक्त सैमुअल तीर कमान से हैकर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। हैकर शदीद जख्मी होने के कारण अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागा। न्यूलॉन हैकर के पीछे जंगल में गया। हैकर जमीन में गिरा आखिरी सांसें ले रहा था। हैकर ने पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर चुका था। न्यूलॉन को मोबाइल के बारे में कुछ पता नहीं था। न्यूलॉन हैकर का बैग वो छीन कर घर लौट गया। सैमुअल ने न्यूलॉन से कहा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, इस आदमी के अंदर शैतानी आत्मा थी। न्यूलॉन ने उसे समझाया, हमारे अलावा अभी भी इस दुनिया में बहुत सारे इंसान रह रहे हैं। जब रात के वक्त सैमुअल को भूख लगी तो उसने हैकर के बैग से खाना निकाल कर खाया। हैकर के बैग से एक फोटो मिली जिसमें उसकी बेटी साथ खड़ी हुई थी और साथ ही एक टार्च भी मिली। अचानक सैमुअल को फार्म हाउस से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब सैमुअल टार्च लेकर फार्म हाउस में पहुंचा तो उसकी मॉम की डेड बॉडी ही जमीन पर पड़ी होती है। उसी वक्त हैकर की बेटी वहां आकर सैमुअल से अपने डैड के बारे में पूछने लगती है कि मेरे डैड की टार्च तुम्हारे पास क्या कर रही है। सैमुअल ने उसे बताया कि गलती से तुम्हारे डैड का मेरे हाथों कत्ल हो गया। ये बात सुनते ही बच्ची डर कर जंगल की तरफ दौड़ने लगती है। सैमुअल भी उसके पीछे भागा, लेकिन रस्सी से बंधे होने के कारण वो रुक गया। सैमुअल खुद की रस्सी खोलकर जैसे ही आगे गया तो उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जहां शैतानी आत्मा के बहुत सारे हाथ चढ़ रहे थे। वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा ही होती है। शैतानी आत्मा सैमुअल को अपने वश में करके उसके जिस्म के अंदर घुसकर सैमुअल के हाथों से ही पूरे घर को जला देती है। इधर घर के अंदर न्यूलॉन खुद को आग से बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त शैतानी आत्मा उसकी मॉम का रूप लेकर उसके सामने आई। सैमुअल फुर्ती से शैतानी आत्मा को धक्का देकर घर के तहखाने में पहुंचते ही अपनी मॉम का बताया हुआ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके कारण शैतानी आत्मा अपने असल रूप में चेंज होकर खुद ब खुद खत्म हो जाती है। हैकर के पुलिस को कॉल करने के कारण पुलिस और रेस्क्यू वहां पहुंच जाती है। रेस्क्यू टीम न्यूलॉन और सैमुअल को ऑक्सीजन गैस लगाती है। थोड़ी देर बाद दोनों भाइयों को होश आ जाता है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।